बेटा अब तक तुम्हें चला जाना चाहिए था, बहुत देर हो रही है। कोई देर नहीं हुई अम्मी जान, शादी वाले घरों में ना सब इतनी देर से सो के उठते हैं। अभी देख लीजिएगा अहमद अंकल के अलावा ना कोई भी नहीं उठा होगा। चलो खैर से जाओ। और सरमत के साथ जाओगी ना? है कहाँ सरमत? सरमत नीचे बैठे अपनी अम्मी के साथ बातें बना रहे होंगे। आपने भी नैयर आंटी को फालतू में रोक लिया, थोड़ा दूर रखती ना तो ज्यादा बेहतर होता। बुरी बात बेटा, बड़ों के लिए ऐसे नहीं कहते। और वो सास है तुम्हारी। बस रहने दे अम्मी, सारी तैयारी हो चुकी है, अब चलते हैं। चलो लैपटॉप भी रख लो उसका। जो हमने तमाशा देखा है ना, सोच भी नहीं सकता कोई। अरे शरीफ खानदानों में कहीं ऐसा होता है कि निकाह करने कोई और आया, पढ़वा के रुखसत करके कोई और लेके चला गया। प्लीज अम्मी आहिस्ता बोलिए, इन्हीं के घर में बैठी हैं, कोई सुन लेगा। सुन लेगा तो सुन ले, मुझे किसी का डर नहीं है। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि आयशा की लड़कियां इतनी आजाद ख्याल है। मुझे पता होता ना मैं तुम्हारी शादी कभी भी ना करती रूमी से। ऐसी बातें मत करें प्लीज, चुप हो जाइए। तुम मुझे तो चुप करवा लोगे, सारे जमाने का मुंह कौन बंद करवाएगा? डंके की चोट पे यही बात होगी, तुम देखते रहना। महल्ले वाले ना अंधे हैं ना बहरे और ना ही गूंगे, देखना कैसे बात फैलती है। देखिए अम्मी, ये इनके घर का जाती मसला है, इनको खुद सॉल्व करने दीजिए, आप परेशान मत हो। अरे कैसे परेशान ना हूं? सब लोग मुझसे पूछेंगे कि नैयर तुमने अपने बेटे का रिश्ता किस खानदान में जाके किया। किस किस को मैं जवाब दूंगी? हम भी बुरी तरह फंस गए। देखिए अम्मी, जो हो गया सो हो गया, और वैसे भी आजर एक अच्छा लड़का है। हाँ तो फरहान भी बहुत अच्छा लड़का था, बल्कि बहुत ही अच्छा था। मुझे तुम एक बात बताओ कि ये सब अच्छे लड़के इन्हीं को क्यों मिलते हैं? अच्छी अच्छी लड़कियां घरों में बैठी हुई हैं, इन्हें अच्छे से अच्छा मिल जाता है, बल्कि हम जैसे बेवकूफ भी मिल जाते हैं। देखिए अम्मी, बेहतर होगा आप यहाँ से घर चली जाइएगा, यहाँ पे प्लीज कोई तमाशा खड़ा मत। हाँ हाँ चली जाऊंगी चली जाऊंगी, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का। ये गाजी और आयशा ने जबरदस्ती रोका था मुझे। तेरे लिए है मेरा दिल। आगे बाबा से मिलके सीधे लगा दी। क्या क्या बातें हो रही थी? जी बस ऐसे ही। चलो मैं भी उनसे मिल लेता हूँ, काफी दिनों से सही तरह बात नहीं हुई उनसे। वो बाबा घर पर नहीं है। कहाँ चले गए? आप सना को देखने गए, कल रात उसका एक्सीडेंट हो गया था। सना का एक्सीडेंट? तुम मुझे अब बता रही हो? तो हाँ सर, मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है। और वैसे भी बाबा ने मुझे मना कर दिया था कि आपको ना बताऊं, आराम करने दो। बाबा तो मेरी मोहब्बत में भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हें तो ख्याल होना चाहिए था ना। कल अपने निकाह भी भूल गया मैं सना को, लेकिन उसकी तकलीफ में तो मुझे उसके साथ होना चाहिए ना। मैं चल रहा हूँ। आज़र, सलमा भाई और रोमी आ रहे हैं, प्लीज उनके साथ नाश्ता कर लें, फिर चले जाएगा। नाश्ते तो बाद में भी होते रहेंगे, लेकिन इस वक्त मेरा सना के पास होना बहुत जरूरी है। तुम प्लीज मेरी तरफ से दोनों को एक्सक्यूज कर देना, प्लीज। ओके बाय।